तो हेलो दोस्तों, हम आज अपनी आर्ट सवाल की बुक की अगली वीडियो लेकर आज हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले हम आज इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कल से हम आपके क्वेश्चन देने चालू कर देंगे। तो समझते हैं पहले हम क्या है एलसीएम, क्या है एचसीएफ। तो जो मैं एलसीएम की बात करूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो मैं एचसीएफ की बात करूँ तो क्या होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैं हिंदी में बोलूँ उसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक, इतना इसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक, हम इंग्लिश में याद कर लेते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम सोचते हैं एलसीएम क्या है, लेसएफ में क्या है, मतलब कि एलसीएम क्या है। तो देखिए, किन्हीं भी दो संख्याओं का वह गुणज, किन्हीं भी दो संख्याओं का वह गुणज जिसे तो किन्हीं भी संख्या को वह, किन्हीं भी दो संख्या को वह गुणज जो से वक्त होता है एलसीएम कहलाता है। जैसे मैंने दो संख्या लिया आपके सामने 10 और 15, और जब मैंने कहा एलसीएम निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर आप 2 पंजे 10, 15 का 15, 3 से, 3 पंजे 15, 5 से, 5 एकम 5, तो मैंने लिया 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब देखिए 30 जो है क्या इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, 30 30 10 से डिवाइड होनी और 10 या 30। और जब बात करता हूँ 30 की, तो 30 देखिए 10 से डिवाइड होगा हमारा। ठीक, और 30 की बात करो 15 से, तो 15 से और 30 डिवाइड होगा। मतलब कि एलसीएम क्या होगी, एलसीएम वह संख्या होगी जो जो इन संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे वह उनसे पूरी तरह से कट जाए, पूर्ण तरह से उनका वह गुणज जो उनसे पूरी तरह से कट जाए, वो क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। तो ठीक, एलसीएम क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्या को वह गुणज जो उनसे पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए, संख्याओं से ही पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ के लिए आप देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ। दो या दो से अधिक, पहले वाले में दो या दो से अधिक था। एचसीएफ कहलाती है। ठीक, तो हम बात करते हैं किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से पूरी तरह से काटते हुए एचसीएफ कहलाती है। जैसे लिया 10 का और 5 का एचसीएफ, 10 का और 15 का एचसीएफ लिया मैंने, देखिए देखिए जरा, हम एचसीएफ ले रहे हैं, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन होगी। तो हम पहला मेथड है हमारा, एचसीएफ लेने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले हम देते हैं इस तरीके, जो 10 से हम देंगे पहले 15 को भाग, एक होता है भाग विधि वाला, 10 एकम 10, 5, अब 5 से देंगे 10 को भाग, 5 दूनी 10। तो देखिए हमारा एचसीएफ जो लास्ट में हमारा जितना जाएगा भाजक जो होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 5, देखो जो हम बात करता हूँ 5 की, तो 5 10 और 15 से नहीं कटेगा, बल्कि इन्हें पूर्ण रूप से काट देगा। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, इनका मैंने एलसीएम लिया कितना है 30, और मैंने जब इनका एचसीएफ लिया कितना है हमारा 5। ध्यान दीजिए कि आपकी जो 5 संख्या है वो इन्हें काट रही है, एचसीएफ हमेशा उन संख्याओं को काटेगा और एलसीएम उन संख्याओं से कटेगा, यही अंतर होता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में नहीं समझ पाते हो, बिल्कुल ध्यान से सीखे। एलसीएम वो संख्या होगी जो उन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से कट सके, और एचसीएफ हमारी वो संख्या होगी जो उन संख्याओं को हमारी काट सके। ठीक, तो आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम गुणज की और गुणनखंड की। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि ए बी को, ए बी हमारी कोई संख्या है, पूर्ण रूप से व्यक्त कर दे, तो जिसमें संख्या ली ए माना मैंने, ए माना हमने यहाँ पर
5, ठीक, और हमने b बराबर माना हमने 15, ठीक। तो मैंने लिखा यदि ए बी को पूर्ण रूप से व्यक्त करते तो 5 ने 15 को पूरी तरह से काट दिया, तो हम कहेंगे 5 का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, 5 है 1। जब मैं 15 को देखो मैं डिवाइड करूंगा, 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 पंजे 15, इसके 2 टुकड़े हुए, 3 भी और 5 भी, तो 5 इसके गुणनखंड में से एक है, ठीक। अब बात करते हैं आगे की, तथा तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं, तो ए बी का क्या होगा, हमारा गुणनखंड होगा, तथा बी को ए का गुणज। और देखिए 15 जो है 5 में गुणा करने पर किसी संख्या की प्राप्त होगी नहीं होगी, 5 या 15, 5 में किसी संख्या की गुणा करने पर हमें 15 प्राप्त होगा, तो हमें पता चलता है 15 क्या है, 15 5 का गुणज है, और 15 के गुणनखंड जो है वो 5 3 है, ठीक। हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो अब हम चलते हैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले लेकर या कुछ सवाल लेकर, जैसे कि मैंने आपको एक सवाल दिया, मैंने आपके सामने, देखिए तो मैं यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ क्या संख्या होगी, एचसीएफ वो संख्या होगी हमारी जो इसे पूर्ण रूप से काट दे और इसे पूर्ण रूप से काट दे। तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन तो होना पड़ेगा एचसीएफ में, एचसीएफ सी से कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा एक्स कॉमन है। अब अधिक से अधिक जो है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं लिखता हूँ इसका एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर वाई तथा एक्स क्यूब जेड का क्या है, एचसीएफ है। आप कहेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर मैंने वाई लिखा, कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर, कट गया नहीं कट गया, वाई बच गया, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स क्यूब जेड, मैं लिखा एक्स स्क्वायर, कट गया नहीं कट गया, यहाँ पर एक्स जेड, तो पूरा पूरा विभाजित हुआ नहीं हुआ, जबकि वाई और जेड में कुछ कॉमन नहीं था, ठीक। आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, एचसीएफ हो गया इसका, मैं का एचसीएफ तथा मैंने सवाल दे दिया एलसीएम। तो आप देखिए अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या है, इन दोनों से जो विभाजित, जो 2 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाए हमारा, वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या आप लेके देख सकते हैं इसका, ठीक, जो एक्स स्क्वायर से भी और एक्स क्यूब जेड से भी क्या हो जाए हमारा विभाजित हो जाए, वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो ठीक, देखिए हम देखिए हम एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों में क्या विभाजित होने वाला है, देखिए हमारा 3 दोनों से विभाजित होगा, स्क्वायर से विभाजित होगा और क्यूब से विभाजित होगा, तो हम लेते हैं 3 वाई जेड। ये संख्या हमारी ऐसी है जो इस संख्या से भी कटेगी और जो संख्या इससे भी कटेगी, ठीक। तो समझिए क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ हमें दिखता है हाईएस्ट, मगर हाईएस्ट होता नहीं है, हम लेते लो हैं। एलसीएम दिखता है हमें लोएस्ट, मगर लोएस्ट होता नहीं, लेते उसमें हम हाई है। तो फिर नाम पे मत जाना, उन कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हम भिन्नों की तरफ, मुझे प्रोसेस में भिन्नों में लगानी हो, फ्रैक्शन में लगानी हो, रेशनल नंबर में लगानी हो, तो हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 भिन्न ली, 3/8 होता है 4/3 का एलसीएम। तो देखिए हम भिन्नों में जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम। तो देखिए याद रखिए हमें क्या होता है, अंश और हर 2 पक्ष होते हैं हमारे, तो मैं लिखूँ क्या, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ठीक। अंशों का जो लेंगे हम एलसीएम लेंगे, हरों का क्या लेंगे हम एचसीएफ लेंगे, ठीक। और जो बात करें देखिए कैसे, जैसे मैंने इनका एलसीएम लिया 4 तिया 12, इनका एलसीएम आ गया हमारा। जब इनकी एचसीएफ की बात करूँ तो दोनों क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1, तो 12/1 क्या होगा हमारा इसका एलसीएम होगा हमारा, ठीक। अब देखिए एक कैसा आएगा, 3 से पहले में 8 को भाग, 3 दूनी 6, कितना बचे 2, 2 से 3 को भाग, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 1 से 2 को भाग, 1 दूनी 2, तो 1 आ गया ना इससे। अब तो 1/, हमारी मर्जी, ठीक। तो हम चलते, जैसे कि हमसे पूछेगा चल रहा है, और जब इस फॉर्मूला दूसरे रूप से लेंगे तो हम लिखता हूँ क्या आपके सामने, भिन्नों का एचसीएफ बराबर, तो ऊपर का एचसीएफ मतलब कि इसका अंश की बात चलिए, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। तो इसके अलावा भी हमारे एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ,
ठीक, अब बात करते हैं हम एचसीएफ ज्ञात करने के कितने तरीके होते हैं। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के हमारे यहाँ पर हमारे मुख्य रूप से बात करूँ आपके सामने, आप किताबों में पढ़ेंगे ट्री मेथड, बहुत सारे मेथड बचे हुए, मगर आपको जो हमें मुख्य रूप से दो बताना चाह रहा हूँ कि एचसीएफ हमारे दो तरीकों से ज्ञात हो सकता है। पहला, गुणनखंड से, ज्ञात करके। दूसरा, भाग विधि से। ठीक, जैसे कि भाग विधि से मैंने लिखा, जिसके आपके सामने संख्या लिखी है 10 और 15 का हमें क्या लेना है, एचसीएफ। तो मैंने गुणनखंड ज्ञात किया, 10 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, मैंने 15 के अलग कर लिए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर मैं 10 को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 गुणा 5, 15 के क्या लिखूंगा मैं, 3 गुणा 5। तो देखिए मैं क्या कॉमन है, 5 है ना, तो 5 ही होगा इनका एचसीएफ होगा। जो चीज दोनों में कॉमन हो वो क्या होगी, इसका एचसीएफ। अब जो बात करता हूँ भाग विधि की, तो मैंने दिया पहले 10 से भाग 15 को, 10 एकम 10, 5 बच गए, 10 बच गया, 5 दूनी 10। तो ये क्या होगा हमारा, ये भाग विधि होगी। हमारा 5 है तो 5 हमारा क्या होगा, एचसीएफ। और बाकी आपके सामने थ्री मेथड, बहुत सारे मेथड आपके सामने बच जाते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। बल्कि ये आज का बेसिक था इतना, कल से हम आपको क्वेश्चन देने चालू कर देंगे। ठीक, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और रेड कलर के बटन को दबा दो।